आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 10वीं चौपाई। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके असुरों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाने में सहयोग दिया। यहाँ पर तुलसीदास जी के लिखने का अभिप्राय यह है कि हनुमान जी भगवान का कार्य करते थे तथा कार्य करते समय उसमें आसुरी प्रवृत्ति के लोग बाधा उत्पन्न करते थे तो उनका संहार किया। तुलसीदास जी का यहाँ लिखने का अभिप्राय यह है कि जो लोग भगवान के विरोध में खड़े रहते हैं, भगवत विचारों का विरोध करते हैं, वे कितने ही बड़े हो उनके मोह के प्रवाह में नहीं बहना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। इस कथा से जानते हैं श्री राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था उस समय मेघनाथ के शक्तिवाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। उनके लिए हिमालय से रातों रात संजीवनी बूटी लानी थी। श्री हनुमान जी ये कार्य कर सकते थे। हनुमान बूटी लाने निकल पड़े। उधर रावण को पता लगा कि हनुमान संजीवनी बूटी लाने निकले हैं। श्री हनुमान जी का श्री राम कथा अनुराग लंका में भी विख्यात था। शत्रु पक्ष को उससे लाभ उठाने की युक्ति सूझी और रावण ने काल नेमी को प्रेरित किया वह किसी भी प्रकार हनुमान जी को रात भर बातों में लगा ले। काल नेमी को जान पड़ा श्री हनुमान जी को रात भर के लिए रोकना है तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। काल नेमी ने माया से मार्ग में एक मंदिर बनाकर स्वयं मुनि बनकर बैठ गया। श्री हनुमान जी वहां पहुंचे। उस सुंदर आश्रम को देखने के पश्चात वहां उनकी जल पीकर दिन भर की थकावट दूर करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने मुनि को जल का पता पूछने का विचार किया। श्री हनुमान उस माया में आश्रम में गए और मुनि वेशधारी काल नेमी को उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उत्तर में काल नेमी राम कथा कहने लगा। काल नेमी जानता था श्री वायुनंदन राम कथा के अनुरागी हैं। उनको उलझाने का कोई अन्य अचूक उपाय न देखकर उसने श्री राम कथा का सहारा लिया। वह यह भी जानता था कि हनुमान जी श्री राम कार्य और राम कथा में प्राथमिकता श्री राम कथा को ही देते हैं। कुयोजन को सफल बनाने की आशा से अन्य उपाय किए बिना श्री राम कथा कहने लगा। इसका फल यह हुआ कि उसकी आशा के अनुकूल ही श्री हनुमान जी राम कथा सुनने लगे। हनुमान जी अपनी प्यास ही भूल गए। श्री हनुमान जी कथा सुनने में ऐसे तल्लीन हो गए कि प्यास ही नहीं बूटी लाने जाना है ये भी भूल गए। देर होने लगी। वैद्य सुसेन ने संजीवनी और समय दोनों का महत्व बताया था। श्री लक्ष्मण जी के लिए सूर्य उदय प्राणघातक है, उसके पूर्व जड़ी का पहुंचना आवश्यक है, बाद में वह प्रभावहीन हो जाएगी। ये सारी बातें हनुमान जी की स्मृति से उतर गई क्योंकि श्री राम कथा कानों में पड़ गई। इधर से उनके मन चित्त सब उसी में लग गए, इससे उनके मन चित्त सब उसी में लग गए। अन्य बातों को कौन याद रखे। इधर विलंब होने लगा और उधर भगवान श्री राम की व्याकुलता बढ़ने लगी। पर श्री हनुमान जी तो कथा सुनने में तन्मय थे। काल नेमी ने जो युद्ध लीला देखी थी उसने कहना प्रारंभ किया। जब देखी हुई लीला का वर्णन हो चुका, कुछ कहने को शेष न रहा, तब वह अपनी प्रशंसा की कथा सुनाने लगा। उस समय कानों में केवल श्री राम कथा सुनने वाले हनुमान जी के चित्त को झटका लगा। उन्हें प्यास मालूम हुई और आगे चलकर मरकरी अप्सरा से सारा भेद खुला। वे काल नेमी को मारकर आगे बढ़े और द्रोणाचल पर्वत को उठाकर लंका ले गए। वैद्य जी ने जड़ी पाकर तुरंत उपचार किया और लक्ष्मण जी स्वस्थ होकर उठ बैठे। इस प्रकार हनुमान जी के चरित्र से हमें दिखाई देता है कि भगवान के कार्य में जो बाधक बनता है, हनुमान जी भीम रूप धरकर उसका संहार कर देते हैं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, जिसे श्री राम और जानकी प्यारे नहीं, उसे करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, चाहे वह अपना अत्यंत प्यारा ही क्यों ना हो। उदाहरण स्वरूप प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को, विभीषण ने अपने भाई रावण को, भरत ने अपनी माता कैकेयी को और ब्रिज गोपियों ने अपने अपने पतियों को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर त्याग दिया था और ये सभी आनंद और कल्याण करने वाले हुए। हनुमान चालीसा की 11वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, लक्ष्मण जी को जीवित देखकर श्री राम हर्षित हो जाते हैं। आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का एक क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।